है कार्यक्रम के आखिरी मुद्दे की ओर। धर्मांतरण गैंग का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दबे छुपे ये काम करने वाली मिशनरियां अब खुलकर खेल रही है। धर्म परिवर्तन के नाम पर यातनाएं दी जा रही है, रेप, हत्याएं हो रही है। अब इस कन्वर्जन टोली का इलाज राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ढूंढ निकाला है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ जो कदम उठाया है वो न केवल एक ऐतिहासिक फैसला है बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। इस बिल के जरिए सरकार ने वो कदम उठाया है जो लंबे समय से जरूरी था। धर्मांतरण गैंग और लव जिहाद के जाल में फंसे लोगों को अब खुला छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं होगी। ये वही गिरोह हैं जो बेहयाई से छोटी बच्चियों, महिलाओं और युवाओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर करते हैं। अब इन्हें राजस्थान में कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। इस बिल का प्रावधान स्पष्ट है, अगर किसी ने धर्मांतरण के लिए विवाह किया तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है। इसके साथ ही वो विवाह पारिवारिक न्यायालय द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। अब अपराधी कानून से बच नहीं पाएंगे बल्कि उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। ये बिल उन ताकतों के खिलाफ एक महाआक्रमण है जो समाज में धार्मिक अस्मिता को कमजोर करने के लिए, अपने घिनौने इरादों को सफल बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना, अगर धर्म बदलने का इरादा है, ये सुनिश्चित करता है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी को मजबूर करके धर्मांतरण नहीं करा सकता। अब उन धर्मांतरण गैंग के लिए कोई राहत नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मुफ्त में धर्म परिवर्तन कराने वाली ताकतें जो बच्चों और महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रही थी, अब इस बिल के बाद रोक दी जाएंगी। ये बिल इन गैंग्स को सीधे तौर पर संदेश देती है कि राजस्थान में उनके लिए कोई जगह नहीं और उनकी सारी साजिशें खत्म होने वाली हैं। बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने पर मुआवजे का प्रावधान उन्हें चेतावनी देता है कि अगर इस खेल में उन्होंने किसी को फंसाया तो 5 लाख रुपए तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा। राजस्थान ने यह सख्त संदेश दे दिया है कि अब इन साजिशों को वो नहीं सहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। धर्मांतरण, लव जिहाद रोकने को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बिल पेश कर दिया है। यानी अब धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं है। इस बिल के प्रावधान ही ऐसे हैं। चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा। यह कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी का धर्म बदलाव करने का या निकाह कराता है, इसे तो लव जिहाद माना जाएगा। इस मामले में 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार के प्रतिनिधियों का क्या कहना है, सुनते हैं। बिल्कुल बहुत आवश्यक था और उस पे भी सत्र के मुझे लगता है आखिरी सप्ताह में वो बिल भी पास होने की संभावना है। बहुत अच्छा काम है, बहुत आवश्यक है। ये सारे बदलाव लाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास जताया है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है और पूरी तरह से मोदी जी की गारंटी कामयाब होगी। वो जो कहते हैं वो कर दिखाते। कल राजस्थान विधानसभा में धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक, जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक है, उसको पेश किया। आवश्यकता है, क्यों कि हमारी सनातन संस्कृति को प्रभावित करने के लिए कई लोग पर्दे के पीछे मिशनरियों के माध्यम से गरीब लोगों को पहला फुसका करके धर्मांतरण करने की जो व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी सजा में कठोर प्रावधान हो, कोई किसी व्यक्ति के धर्म को प्रभावित नहीं करे। इस बिल को लेकर हमारे संवाददाता क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों के बाद अब राजस्थान सरकार ने 3 फरवरी यानी कल धर्मांतरण का बिल राजस्थान के विधानसभा में पेश किया है और इसी के साथ विपक्ष अपनी नीति आजमाते हुए इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तरह तरीके की जो नजरिए हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं कल राजस्थान विधानसभा में एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया है? देखो, पहली बात तो क्या, ये बिल बहुत बढ़िया है, अच्छे कानून बनाने भी चाहिए। और दूसरी बात क्या कि न कि राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत लफड़ा ज्यादा चल रहा है, तो इसका मुंह बंद करना चाहिए। नहीं तो
राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान में बहुत परेशानी हो रही है। आज एक हिंदू लड़कियों को बेला फुसला कर लेके जा रहे हैं, उनके 30 टुकड़े करके फ्रिज में रख देते हैं, आगे जाके बहुत भारी पड़ जाएगी। तो इसके लिए तो यंग जनरेशन है, उसको बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। बढ़िया, कोई दिक्कत ना है। और मतलब मैं तो चाहूँ कम से कम ये काम हो और शादी बिल्कुल ना होनी चाहिए दूसरे धर्म में, बिल्कुल बैन कर दो। हिंदू में करो, मुसलमान में करो, कोई मतलब ना है। क्योंकि मुसलमानों ने ये बना रखा है एजेंडा कि हिंदू लड़कियों को पहले वो फांस लेते हैं अपने जाल में, फिर उनके बाद उनको अपने साथ ले जाते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ